मकसद हमारा है कि एक दूसरे को साथ देखना है, ये नहीं कि फलां बंदा कह रहा है कि ये हो गया। तमाम भाई हैं, सबके साथ लेके चलना है, ठीक है। अली हसन फिर वही अपनी बातों पे आ रहे हो, फिर कहेंगे सर गुस्सा करते हैं। आपके अंदर सब्र नहीं है क्या? मैंने सेशन खत्म कर दिया लेसन भाई? थोड़ा वेट भी किया करें चीजों का। अब एक पेयर को अभी क्लियर कर रहे हैं तो एक पेयर के क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे ना। तो आपके लिए लेसन भाई साहब, आपके लिए सब कुछ छोड़ के आपके लिए जो पेयर कह रहे हैं उन पे चला जाऊं, बाकी को क्या होगा? बाकी जो बंदे बैठे हैं वो भी तो स्टूडेंट है ना, वो भी तो भाई हैं, उनको भी तो टाइम देना है। आपको जल्दबाजी जाए अपनी ट्रेड करें ना, यहाँ पे ना आया करें स्टेशन में, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि हमने हर पेयर को टाइम देना है। तो 5-10 मिनट जो होंगे, 5-5 मिनट जो एक पेयर को आते हैं उसको देंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएंगे जी B1 की समझ नहीं है तो इसको क्लियर कर देंगे। ये अभी फिर बच्चे हैं ना, अभी इनको ये भी नहीं पता कि मेरा रिमूव किया बंदा है ठीक नहीं होता। मैं B1 का कह रहा था कि भाई जिसकी इक्विटी 500,000 है वो अभी भी बाय कर सकता है 25 पिप 30 पिप के असर के साथ। जिसकी इक्विटी 100, 150, 200 डॉलर है वो इग्नोर करे तो बेहतर है, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमें एंट्री चाहिए B1 की। मैंने कहा ठीक है जी, ये सीन बनता है, ये देख लें आपके सामने। आप अभी एंट्री लेते हैं, अभी मार्केट है आपकी 62 पे या 60 पे, तो आप 40-35 तक वेट करके एंट्री ले सकते हैं। टाइम क्या हुआ है जी? टाइम हो गया जनाब आपका 3:44। 4 बजे तक, 4:10 तक स्पाइक के चांसेस है B1 के। बन जाएंगे आपके 15 तो 15, 30 भी बन जाएंगे, 4-10 तक 30 भी बन जाएंगे, ठीक है। ओके हो गया B1। अभी बाय करना है कर लें, जिसकी इक्विटी अच्छी है। अगर जिसकी 200 डॉलर है 0.10 टन के साथ लगा सकते हैं, अभी भी जाके लगा लें, उसकी मर्जी है। हाँ जी, C1 आ जाए जी, C1 ऑलरेडी सेल ट्रेंड है, इसको मैंने परसों एनालिसिस किया था। ये जनाब आपका फ्लैग बना था, ब्रेकआउट हुआ एंड D1 का, इस वजह से ये काफी डाउन है। अब जी H1 की बारी आ गई जनाब, होगा तो बता दूंगा इसमें सेटअप। आ गया B1 का स्पाइक। अल्लाह जाज़ मेरी एंट्री रह गई है ना, कोई नहीं यार, अल्लाह भला जैसी यार। चलो कुछ करो जी, कितने पे बताया? 60-80 पे $4 तो आएगी ना, ठीक है ना। मेरी एंट्री मिस हुई है, मुझे ये दुख है। M1 की 3 कैंडल वेट कर लें, या फिर अगर क्विंटी अच्छी है तो 5 कर लें। B1 को ओपन करते हैं, एक क्लिप तो बना ही लें।
मुझे ये जनाब कोई एविडेंस इसका 15 मिनट देख लेते हैं, बना तो क्लियर कर लेते हैं, होल्ड करना है क्या करना है। वो नहीं है बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनी, कोई नहीं है, चलते हैं अपने C1 जवाना था ना मैं C1 यार C1 में ना मुझे कोई समझ नहीं आ रही, पॉइंट है भी सही तो पॉइंट बहुत दूर है। वो मी बे भी हो सकता है आज की डेट में पहुंचे ना, रात को 2-3 बजे पहुंचेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये नहीं कि सर ने नहीं बताया था, ये वाला एरिया बनता है H2 में, ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ मार्केट पहुंचेगी भी सही तो रात को पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचती। B5 हो गया, B1 हो गया जनाब। अब जनाब आ जाते हैं C5 पे। आज मैं तो दिखा रहा हूँ ना कि चार्ट ड्रा कैसे करने, कल मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग लगवाऊंगा, क्योंकि पहला दिन है ना, इस वजह से थोड़ा सा जरा लाइव जिसमें आना है उसने भाई अपना अकाउंट लॉगिन करके उस टाइम बैठा रहना है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो मेरी जेब से नहीं जाना भाई पैसा, सीधी सी बात है, मार्केट ने देना, मैंने दे देना भाई। क्या पता मेरा ये आधा घंटा 40 मिनट लाइव बैठने से आप लोगों को फायदा हो जाए। कितने कैंडलों के बाद आया B1? 3 कैंडलों के बाद आया, पहले आया? पूरे 3 कैंडल में चौथी कैंडल में स्पाइक आ गया। वो 3 कैंडल वाला फार्मूला ठीक है हमारा, चौथी कैंडल पे हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं ना अक्सर। जनाब ग्लोबल ट्रेंड लाइन बनती थी, मार्केट ने इसको फॉलो करके स्पाइक दे दिया। अब क्वेश्चन होगा व्हाट इज ग्लोबल ट्रेंड लाइन, कभी किसी और दिन बताऊंगा। वाह जी वाह, ज्यादती है और क्या है, मेरी एंट्री मिस कराई है, तुसी खुश हो थोड़ी खैर। हाँ कसम बोझ हो गई है। 60-45 पिप तो भाई मैंने तो लगवा दी थी ट्रेड, मैंने कहा अभी लगा ले जाके, इसने लगानी है। नहीं कंफर्मेशन मैं भी देख ही ली थी, क्योंकि ट्रेंड सेल का था ना बॉस। असल में जब ट्रेंड सेल का होता है उस टाइम थोड़ा रिस्क हो जाता है, तो फिर मैंने जो अपना स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेंड लाइन लगाई आप लोगों के सामने, मुझे पता लग गया कि भाई 30 पिप का एरिया टाइम हो गया, 45 मिनट के बाद स्पाइक करने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आ गया था। मैंने इसलिए कहा था कि जो इंटर लेना चाहते हैं ले लें अभी भी। अब जी C5 में आ जाते हैं। C5 में अभी तो कोई और एंट्री है ही कोई नजर आ रही। रेजिस्टेंस से 10 पिप का असर लेके ले सकते हैं आप, 53 से लेकर आप 60 तक 65 तक, बस है रिस्क 50-50 वाला है, और इसका कोई ऊपर कोई एरिया कोई नजर नहीं आ रहा। यार ग्रेड की बात नहीं है उसामा भाई, बात यह है कि क्या मेरे आधा घंटा घंटा देने से कोई बंदों के निजाम चलता है तो मुझे कोई नहीं परवाह, मेरी जेब से नहीं जाने। आपके सामने 40 पिप अभी पिक करा दिए। नहीं है, मैं H1 को देख चुका हूँ C5। ये आपका एरिया, ये वाला जो कह रहे हैं ये ऑलरेडी टेस्टेड एरिया है, ये देखिए, इसको पूरे एरिया को मार करते हैं टेस्टेड एरिया। शेख साहब B3 के बता दूंगा, लेकिन मेरी नहीं बनती B3 से, B3 से नहीं बनती मेरी ना, मैं B6 करता हूँ, ये दो पेयर मैं नहीं करता। आज जो जरा थोड़ा से पेयर जरा रखेंगे महदूद, तो उसके बाद फिर करेंगे। ओए
ये मैं एंट्री बना के बैठा था, मैं कह रहा जल्दी जल्दी आ जाए, ये एंट्री बाय करानी थी। इस हैमर में वो काफी देर से देख रहा था, ये वाला इसको मैं काफी देर से देख रहा था। ये सिर्फ सेशन से 2 मिनट पहले स्पाइक आ गया। टाइम स्ट्रेटजी यार बहुत हर टाइम नहीं काम आती, वो मौका देखना पड़ता है। मैं भाई मेरी जो ज्यादातर आदत है पता क्या है, तो मैं ज्यादातर सबसे पहले बात है कि H4 D1 में देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद H1 M30 में आ जाता हूँ। क्योंकि मुझे तो आप लोग नहीं इतना, मुझे तो 5-6 साल हो गए हैं इस वुमेन क्रैश में, तो मेरे लिए तो एक पेयर को ना सिर्फ गिनती के ना 30 सेकंड लगते हैं एनालिसिस करने में, जो सीधी सी बात है 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगते। मैं सुबह आता हूँ, जैसे ग्रुप ओपन करता हूँ, ग्रुप ओपन करने के 1 मिनट बाद मैं तमाम 6 पेयर के एनालिसिस करके बैठ जाता हूँ। मुझे पता चल जाता है 6 पेयर में क्या चल रहा है। अगर मेरा मूड हो तो उस टाइम करने का, वरना नहीं हो तो मैं फिर इस्लाम करके मोबाइल रख देता हूँ। 1 या 1.5 मिनट में 6 से 7 पेयर के एनालिसिस कर लेता हूँ। C5 हो गया जनाब, अब जनाब D5 भी हो गया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, अपना अपना प्यार दसो। मैं B1 करता हूँ, B5 करता हूँ, C5 करता हूँ, C6 करता हूँ, B9 करता हूँ। 5 ये हो गए, कभी कभार C9 कर लिया, 6 पेयर ये हो जाते। वैसे टोटल पेयर आप 10 हैं। B6 देख लेते हैं जी। डर गया मैं पहले भी, सबसे पहले वो आपको ना टाइम देखता हूँ, अगर टाइम फ्रेम देखता हूँ कि ट्रेंड कौन सा बाई ट्रेंड है तो ठीक, फिर उसमें मैं देख देता हूँ। आकाश खान C1 बता चुका हूँ ऑलरेडी। देने दो, हमें क्या है। ये लें जी, जिसका B9 पेयर था, डिमांड जोन है, 10 लाइन पे एंगल बना हुआ है, एंट्री लेवल आपका फर्स्ट बनेगा 6692। उसके बाद ये कितने पिप का एरिया मार करने थे, 94 से लेकर 73 तक, मतलब के 89 93 30 पिप ये भी बनते हैं, तो इसमें 3 ट्रेडें लगेंगी। 93 से लेकर 73 तक मतलब 70 आपका, ये आपका 65 एक ऐसा लाएगा। 30 पिप का एरिया बनेगा 60 तक। 60 समझो, अगर आप 90 से भी बाय करते हैं तो आप 6660 बाय ऐसा रखेंगे, और 30 पिप के अंदर 3 इंटियां लगाएंगे या 4, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी। लेकिन एक स्पाइक दे देगा, एंट्रियां क्लियर हो जाएंगी, उम्मीद तो है। ठीक है, ये भी आ गया, जाने दो भाई, बस यार दुख नहीं बर्दाश्त करना, करो जेड़ा कुछ मिल गया शुक्र करो। ठीक है, नेक्स्ट पेयर बताएं जी। एंट्रियां सेव करके रखते रहो, फिर ना कहना बताया नहीं थी। ये B6 है। C9 जनाब,
मैं पता तब काम करता जब मार्केट ट्रेंड में हो। इनबॉक्स में लेना लाए लोगों ने कि भाई हमारा सेशन नहीं ज्वाइन हो रहा ये वैसा ही है। मैं की करा मैं हूं सू मैं अब तो होता नहीं है। ये जनाब C9 जनाब आपका पहले दे चुका है स्पाई एक रेजिस्टेंस पे एक रेजिस्टेंस ऊपर बनती है ये वाली पहले ऑलरेडी हो चुकी है। ये वाला एरिया है एक स्पाइक वाला स्पाइक एरिया मार करके दे तो ये एरिया है। इसके अलावा एक ये एरिया है M30 का ठीक है। ये एरिया बनेगा आपका 19,612 से लेकर 19,640-45 तक। ये भी था 35 पे बनते हैं ये भी इसी था ठीक है। जैसे C5 भी हो गया C9 इसमें एक और चीज भी बनती है मैं आपको ड्रा करके दे देता हूँ। ऑलरेडी ये हो चुका है ये एंट्री थी ये मिस हो गई। और फिर बताएं कहीं है तो बता देता हूँ। सेव दोनों ही है ट्रेंड सेल कहना सेव दोनों है। आज हम थोड़ा सा शॉर्ट सेशन करेंगे भाई अगर आपके पास टाइम है तो निकालें प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। वो इसमें है ही नहीं 115 ट्रेडिंग चार्ट पे है ठीक है। सेशन लेंगे आप लोगों का फायदा है नहीं लेंगे तो नुकसान आपका मेरा तो कुछ नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी आके दे देना मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना है बाकी प्रॉफिट आपने करना है लॉस आपने करना है। अभी भी देखिए ग्रुप में बंदे कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं कल करेंगे फ्लेक्सर 36 और हेलो जनाब ये पे थोड़े सामने 100% बंदे टोटल 80 बंदे हैं टोटल 400 बंदा ग्रुप में खुद सोच ले मतलब कि इतने बंदे सीरियस हैं बाकी कोई बंदा सीरियस ही नहीं है। टैलेंट से भी है जोन भी है दोनों चीजें बनती है ना। अगर ट्रेडिंग करनी है तो खुद को सीरियस समझें और टाइम दें तो फिर आप बन सकते हैं ट्रेडर वरना नहीं वरना ऐसे 100 करेंगे $200 करेंगे 300 करेंगे 2-3 दिन चलेंगे और उसके बाद लॉस करके फिर ट्रेडिंग छोड़ के चले जाएंगे। दोनों को फॉलो करना चाहिए भाई। मीटिंग की आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या गाइड कर दूं मैं तो फिर सामने बाकी लोगों की आवाज आ रही है ये लगा दें भजन कोई टेंशन ही नहीं है। भाई मेरे पास भी यही टाइम निकलता है इसके अलावा है ही कुछ वही 30 पिप का एसएल बताया यहाँ आपको ये देखिए ये एसएल बनता है 60 से लेकर 60 एसएल है 90 से एंट्री है समझो।
देखेंगे, कोई एक आध दिन का टाइम आगे पीछे कर लेंगे। असल में ये है ना कि मार्केट भी तो देखनी पड़ती है ना, कि मार्केट में आप ये है कि न्यू ट्रेडर के लिए ये टिप्स है, आपके सामने चीजें सीखें, आपके सामने बता रहा हूँ हर चीज के ट्रेंड को देखें, पेयर काउंट से देखें। तो भाई मैं 7 दफा बता चुका हूँ जनाब, B6 है, B6 है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं जनाब। न्यू बंदे ग्रुप देखें दो चार, जैसा कि मैं उनको वॉइस में क्या 3-4 दिन बाद वो रीड अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। न्यू लोगों के लिए तो मौज है, इस दफा कोई लॉस के चांसेस ही नहीं है, बहुत कम होंगे, क्योंकि उनको ट्रेडिंग लाइव मिल जाएंगी, वो लगानी है बस, खुद लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे दौर में जब हम थे, हम उस टाइम तो कोई बंदा हमें सिखाने वाला भी नहीं होता था। रोज आप लोगों को प्रॉपर एडमिन साथ लेके चल रहे हैं। प्रॉफिट तो होगा, क्यों नहीं होगा, मार्केट की ऐसी की तैसी प्रॉफिट ना दे। ये एंट्री मिस हुई है यार, B9 की, बड़ा दुख हुआ है इसका, बड़ा दुख है। ये एंट्री बता दी है। B5 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 सामने की भी ये भी बताओ जी। किसी का कोई क्वेश्चन तो कर लें जी। शहजाद भाई कहते हैं कि बेस्ट क्या है, D1 H1 F4 देखना चाहिए कौन सा टाइम? सबसे पहले भाई H4 देखना चाहिए, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अगर बूम का बाइक है तो M15 M30 H1 देखें। मैं जोन एरिया मार करता हूँ, जोन के नीचे ऐसा रखता हूँ बस, जो आप लोगों को बताता हूँ। 10 पिप बाद एंट्री लेता हूँ, मतलब कि 40 पिप का एरिया है, उसमें मेरी 3 ट्रेडें होती हैं। हर ट्रेड में जोन बनाना मेरा काम नहीं है। जो ऑलरेडी अक्टूबर सितंबर वाले बैच हैं उनको सेकंड वन का एडमिशन हो चुका है। सर की तबीयत खराब, सर की तबीयत के लिए दुआ करें, उनकी ठीक हो जाए तो क्लासेस स्टार्ट हो जाए। नवंबर वाले अभी टैलेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस पे ही वर्क करें। नवंबर बैच वाले जो ऐड हुए हैं 5-6 बंदे जो हैं, एसएल जो होता है जोन से 5-10 पिप नीचे होता है। उसकी रीजन ये होती है कि मार्केट कभी बार फेक आउट भी तो करती है ना। अब ये जो बंदे बैठे हैं सारे एक जाके फेसबुक पे पोस्ट करें, मैं B1 का पेयर ऑन करता हूँ, ये जी यहाँ पे इस पे लिख रहा हूँ, आप लोगों के ये बंद करके सारा कुछ।
ये सब हम लोग स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे पोस्ट कर दें, जितने भी लोग बैठे हैं अभी के 50 पिप का भी लाइव ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट हुआ। कोई नहीं, पिप्स वजन ये होते हैं कि मार्केट 805 पे चल रही है, 800 पे आ गई तो 5 पिप हो जाएंगे, इस तरह काउंट कर लिया करें। ठीक हो गया। दस पिप बाद एरिया देख लेगा नहीं, अगर 30 पिप का एरिया तो 3 एंट्रियां, 40 का हो तो 4। आप लोगों ने पोस्ट ना की, मैं सेशन नहीं देना, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ना ही समझिए कल दिन। कौन सा एरिया किस तरह देखते हैं? ये सामने आपके एरिया नहीं मार्क किया हुआ। अब कोई भी चीज काम करते हैं, एक अपना एरिया गोल मार्क करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, उसका एरिया मार्क करते हैं, ये बाउंड्री है, ये चीज है, तो यहाँ पे भी यही करना पड़ता है ना। आपको फेसबुक ग्रुप का पोस्ट का लिंक नहीं है आपके पास, आप उमड़ क्रैश के ग्रुप में भी ऐड नहीं है फेसबुक के, हैरत की बात है जनाब, सोचने वाली बात है वैसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।